द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का अध्ययन करेंगे, जो सिस्टर निवेदिता के एक लेख से लिया गया है। सिस्टर निवेदिता, जिनका वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था, वह आयरलैंड की रहने वाली थी और स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, तो जजमेंट सीट का अर्थ है यहाँ पर न्याय सिंहासन। विक्रमादित्य का, तो विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन के बारे में उन्होंने लिखा। आइए उसका अध्ययन करते हैं। विक्रमादित्य के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो एक न्यायी राजा था। स्टार्ट करते हैं लेसन। वी आर ऑल फैमिलियर मीन्स परिचित। हम सभी परिचित हैं विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य के नाम से। हम सब विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। ही हैज़ बीन ए लैंडमार्क, वह रहा है ए लैंडमार्क में से स्तंभ इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में। हमारे देश के इतिहास में वह एक स्तंभ के रूप में है। द विक्रम संवत, हिंदुओं में संवत चलता है। संवत सुनते होंगे आप लोग भी। तो विक्रम संवत, उसे विक्रम संवत के नाम से कहा जाता है। ओज इट्स ओरिजिन, ओज ऋणी है, इट्स ओरिजिन अपनी उत्पत्ति का, टू हिम उनका। कहते हैं विक्रम संवत को विक्रमादित्य ने ही प्रारंभ किया था। आल्दो हिज नेम इज सो फेमस, आल्दो में यद्यपि हिज नेम, उसका नाम, इज सो फेमस, इतना प्रसिद्ध है। यदि विक्रमादित्य का नाम इतना प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज मीन्स आश्चर्यजनक, अद्भुत, विचित्र। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। वी हार्डली नो, कि हम मुश्किल से जानते हैं एनीथिंग, कुछ भी, डेफिनेट, निश्चित, अबाउट हिज लाइफ, उसके जीवन के बारे में। यदि विक्रमादित्य का नाम इतना अधिक प्रसिद्ध है, वह एक न्यायी राजा थे, लेकिन हम उनके जीवन के बारे में कोई निश्चित बात नहीं जानते हैं। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन, वहाँ एक बात निश्चित थी। अबाउट हिम, उसके बारे में। हाउएवर मीन्स तो भी। ही लव्ड जस्टिस, वह प्रेम करते थे जस्टिस, न्याय से, एंड लर्निंग, और ज्ञान से। उन्हें न्याय और ज्ञान से प्रेम था। ही गेव, उन्होंने दिया, परफेक्ट जस्टिस, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, जस्टिस मीन्स न्याय, टू हिज पीपल, अपनी प्रजा को। उन्होंने अपनी प्रजा को, अपने लोगों को पूर्ण न्याय प्रदान किया। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा किए। लर्नड मैन, विद्वान व्यक्ति, अबाउट हिम, अपने आसपास, इन हिज कोर्ट, अपने न्यायालय में, अपने दरबार में। उन्होंने अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय दिया और अपने दरबार में विद्वान व्यक्तियों को इकट्ठा किया। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज, कि वह महानतम न्यायाधीश थे। ग्रेटेस्ट, सबसे बड़े, सबसे महान, जज, न्यायाधीश थे इन द हिस्ट्री, इतिहास में। भारत के इतिहास में विक्रमादित्य सबसे बड़े, सबसे महान न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया जा सका। डिसीव मीन्स होता धोखा देना, तो विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया जा सका। नॉट डिड ही एवर पनिश, और नहीं कभी उन्होंने, पनिश मीन्स होता है सजा देना, सजा दी, द रॉन्ग मैन, गलत व्यक्तियों को। द गिल्टी मीन्स अपराधी। ट्रम्बल्ड, कांपते थे। व्हेन दे केम, जब वह आते थे, बिफोर हिम, उनके सामने। फॉर दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे, दैट हिज आई वुड लुक, कि उनकी नज़रें, विक्रमादित्य की नज़रें, वुड लुक, देख लेंगी, स्ट्रेट, सीधे, इनटू देयर गिल्ट, उनके अपराध को। अपराधी उनके सामने आने से कांपते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने जो अपराध किया है, विक्रमादित्य की नज़रें उन अपराध को देख लेंगी। एंड दोज हु केम टू हिम, और जो लोग उनके पास आते थे, विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन समस्याएं लेकर के, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, सदैव संतुष्ट होकर जाते थे। बाय द वे, उस तरीके से, उस मेथड से, ही सॉल्व देम,
जिस तरीके से विक्रमादित्य उन समस्याओं को सॉल्व करते थे, हल करते थे। एंड सो, और इसलिए इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उसके बाद में, व्हेन एवर, जब कभी, एनी जज प्रोनाउंस्ड, कोई जज घोषणा करता है, ही जजमेंट, अपना निर्णय, विद ग्रेट स्किल, अत्यधिक कुशलता के साथ, अत्यधिक दक्षता के साथ में, इट वॉज सेड ऑफ हिम, इट वॉज सेड, ये कहा जाता है ऑफ हिम, उसके बारे में, अरे, ही मस्ट हैव सैट, वो अवश्य बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट, न्याय सिंहासन पर, ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के, कि वह न्यायाधीश अवश्य विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। ऐसा उस जज के बारे में कहा जाता है जो बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी चतुराई के साथ में निर्णय करते हैं। हैज़ एनीवन यूर सीन, हैज़ एनीवन, क्या कभी किसी ने, यूर सीन, देखा है, द जजमेंट सीन, जजमेंट सीट, न्याय सिंहासन, और विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का, क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, परहैप्स मीन्स शायद, नॉट मीन्स नहीं, शायद नहीं देखा किसी ने, बिकॉज, क्योंकि, द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, द सीट, वह सिंहासन, डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें होता है अस्तित्व में होना, वह सिंहासन अस्तित्व में नहीं रहा, एनी मोर, और अधिक, और अधिक, वो अपने अस्तित्व में ही नहीं रहा। आई एम गोइंग टू टेल, मैं बताने जा रही हूँ, सिस्टर निवेदिता कहती हैं, वो बताने जा रही हैं, हाउ इट डिसअपीयर्ड, कैसे यह गायब हुआ था। डिसअपीयर मीन्स होता है गायब होना, कैसे वह सिंहासन पृथ्वी से गायब हुआ, इसके बारे में सिस्टर निवेदिता कहती हैं, वो बताने जा रही हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपुल इन ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मीन्स समय के साथ साथ, समय के साथ साथ, फॉरगॉट, भूल गए, हिम, उसके बारे में, विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उज्जैन के लोग समय के साथ साथ उसे भूल गए। हिज पैलेस, उसका महल, एंड हिज फोर्ट्रेस, उसका किला, वर रुइंड, खंडहर बन गए थे। द हीप्ड अप रूइंस, हीप्ड अप, ढेर लगे हुए थे, ऊंचे ऊंचे, रूइंस, खंडहर के, हैविंग बीन कवर्ड, अब वह ढक गए थे, विद ग्रास, घास से, और जहाँ उसका महल कभी हुआ करता था, अब वे खंडहर हो चुके थे और अब उन पर घास उगाई थी। डस्ट, मिट्टी पड़ गई थी। ट्रीज़, और वहाँ वृक्ष भी उगाए थे, पेड़ भी उगाए थे। वर टर्न इनटू पास्चर, अभी बदल चुके थे एक पास्चर में, पास्चर मीन्स होता है चारागाह, तो अब ये चारागाह के रूप में परिवर्तित हो चुके थे, फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं को चराने के लिए, जहाँ लोग अपने पशु लेकर आते थे और उन्हें चराते थे। द विलेज पीपुल, ग्रामीण लोग, यूज टू सेंड देयर काउज, यूज टू सेंड, भेजा करते थे, देयर काउज, अपनी गायों को, अपने पशुओं को, आउट टू दीज पास्चर्स, अपने पशुओं को भेजा करते थे, टू दीज पास्चर्स, इन चरागाहों में, टू ग्रेज, चरने के लिए, इन चरागाहों में चरने के लिए गांव वाले अब अपने पशुओं को भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्द ही प्रातःकाल, द कैटल वुड गो, पशु जाया करते थे, इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज़, चरवाहे बालकों के देख रेख में, केयर ऑफ मीन्स देख रेख, एंड वुड नॉट रिटर्न, और वापस नहीं लौटते थे, टिल लेट इन द इवनिंग, देर शाम तक, और देर शाम तक ये वापस नहीं लौटा करते थे। व्हेन, और जब, इट वॉज टाइम टू रिटर्न, उनके लौटने का समय होता था, और जब उन पशुओं के, चरवाहों के वापस लौटने का समय होता था, ए शेफर्ड बॉय, एक चरवाहा बालक, वैसे शेफर्ड मीन्स गडरिया होता है, लेकिन यहाँ पर चरवाहा बालक, वुड कॉल आउट, पुकारता था, फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, एक टीले के ऊपर चढ़कर, टीले के किनारे पर से बहुत चिल्लाता था, वो पुकारता था उन लोगों को, एंड ऑल द कैटल, और सभी पशु, अलॉन्ग विद देयर काऊ, अपने अपने पशुओं के साथ में, काऊ हर्ड्स, चरवाहों के साथ में, और सभी पशु अपने चरवाहों के साथ में, वुड गैदर, इकट्ठे हो जाया करते थे, राउंड हिम, उसके चारों तरफ, और उस चरवाहे के चारों तरफ सभी पशु अपने चरवाहों के साथ में वहाँ पर इकट्ठे हो जाया करते थे। एंड टुगेदर, और साथ साथ, दे वुड टर्न, वे वापस लौटते थे, होमवर्ड, घर की ओर, और साथ साथ वे सभी घर की ओर वापस लौटा करते थे। सच वाज,
इस प्रकार का था लाइफ जीवन। सच वाज द लाइफ, इस प्रकार का जीवन था ऑफ द शेफर्ड बॉय, चरवाहे बालकों का, इन द विलेजेस, गाँव में, अबाउट उज्जैन, उज्जैन के आसपास, उज्जैन के आसपास के गाँव के चरवाहों का इस प्रकार का जीवन था। देयर वर मैनी ऑफ देम, देयर वर और वे थे, कहते हैं मैनी ऑफ देम, उनमें से कई, एंड इन द लॉन्ग डेज, और लंबे दिनों में, जब लंबे दिन होते हैं अर्थात गर्मियों के दिनों में, ऑन द पास्चर, चरागाह में, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, दे हैड वे रखते थे, प्लेंटी मीन्स प्रचुर, ऑफ टाइम समय, उनके पास प्रचुर समय होता था, फॉर फन खेलों के लिए, उनके पास खेल खेलने के लिए प्रचुर मात्रा में समय होता था। वन डे, एक दिन, दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, दे फाउंड, उन्होंने पाया, ए प्लेग्राउंड, एक खेलने का मैदान। हाउ डिलाइटफुल, कितना आनंददायक, प्रसन्नतादायक, इट वाज, ये था, अर्थात वह अत्यधिक प्रसन्नतादायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, द ग्राउंड, वह जमीन, अंडर द ट्रीज, वृक्षों के नीचे, वाज रफ एंड अनइवन, वाज रफ, रफ मीन्स खुरदुरी थी, एंड अनइवन, और असमान थी, ऊंची नीची थी। वृक्षों के नीचे जो ज़मीन थी वह ऊंची नीची थी, खराब थी। हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, एंड्स, सिरे, किनारे, ऑफ अ ग्रेट स्टोन, एक बड़े पत्थर के, पीप्ड आउट, बाहर झांक रहे थे, एंड इन द मिडिल, और मध्य में, बीचों बीच में, देयर वाज ए ग्रीन माउंट, वहाँ एक हरा भरा चबूतरा जैसा था, विच लुक्ड, जो दिखता था, वेरी मच लाइक ए जज सीट, बहुत कुछ न्यायाधीश के सिंहासन के जैसा दिखता था, और बीच में एक हरा भरा माउंट था जो बहुत कुछ एक न्यायाधीश के सिंहासन के जैसा दिखता था, न्याय सिंहासन के जैसा दिखता था। एट लास्ट, अंततः, वन ऑफ द बॉयज़, उन लड़कों में से एक ने, थॉट, सोचा, सो ऐसा, अंततः उन लड़कों में से एक लड़के ने सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ, और बिठा लिया स्वयं को, ऑन इट, इस पर। उसने कहा, आई से द बॉयज़, आई से, मैं कहता हूँ, बॉयज़, लड़कों, ही क्राइड, वह चिल्लाया, आई शैल बी द जज, आई शैल, मैं बनूंगा, द जज, न्यायाधीश बनूंगा, एंड यू कैन ब्रिंग, और तुम ला सकते हो, ऑल योर केसेस, अपने सारे मुकदमे, बिफोर मी, मेरे सामने। उस लड़के ने कहा कि मैं न्यायाधीश बनूंगा और तुम सारे मुकदमे मेरे पास ला सकते हो। वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उनकी सुनवाई करेंगे, उन पर निर्णय देंगे। देन, तब, ही स्ट्रेटेंड, स्ट्रेटेंड मीन्स सीधा किया, उसने सीधा किया, हिज फेस, अपना चेहरा, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, बिकेम, हो गया, वेरी, बहुत, ग्रेव मीन्स गंभीर, और बहुत ही गंभीर हो गया, टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, न्यायाधीश की भूमिका निभाने के लिए, और फिर वह न्यायाधीश की भूमिका निभाने के लिए अत्यधिक गंभीर हो गया। अदरसा, अन्य लड़कों ने देखा, द फन, खेल के रूप में देखा, मजाक के रूप में देखा, एट वंस, तुरंत, एंड विस्परिंग, विस्परिंग मीन्स फुसफुसाते हुए, कानाफूसी करते हुए, एमंग द सर्ज, अपने आपस में, क्विकली, शीघ्रता से, पिक्ड अप सम क्वेरल, पिक्ड अप सम क्वेरल, उन्होंने कुछ झगड़ा चुना, एंड अपीयर्ड, और इकट्ठे हुए, उपस्थित हुए, एंड अपीयर्ड, अपीयर्ड मीन्स होता है उपस्थित होना, और उपस्थित हुए, बिफोर हिम, उसके समक्ष, उस लड़के के समक्ष उपस्थित हुए। ईच ग्रुप, प्रत्येक समूह, स्टेटेड, कहता था, दियर केस, अपने मुकदमे के बारे में, प्रत्येक ग्रुप ने अपनी अपनी बात कही। वन सेइंग, एक कह रहा था, एक पक्ष कह रहा था, दैट ए सर्टेन फील्ड वाज दियर्स, कि वह निश्चित जमीन उनकी थी। अनदर सेइंग, और दूसरा पक्ष कह रहा था, दैट इट वाज नॉट, कि ऐसा नहीं था, एंड सो ऑन, और इस तरह से वो कह रहे थे कि वह जो निश्चित भूमि है, निश्चित भूखंड उनका है। दे ऑल वांटेड हिम, वे सभी चाहते थे, टू सेटल, सेटल मीन्स तय करना, निश्चित करना, द डिस्प्यूट, इस विवाद को, वे सब चाहते थे कि वह इस विवाद का हल करे। बट नाउ, ऑल ऑफ सडन, बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ सडन, अचानक ही, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, ए स्ट्रेंज थिंग, एक विचित्र बात,
मेड इटसेल्फ फेल्ट, स्वयं ही महसूस की गई। तभी अचानक ही एक विचित्र बात स्वयं महसूस की गई। द बॉय, वह लड़का, हु अपीयर्ड, जो प्रतीत होता था, लगता था, सो कॉमन, इतना सामान्य लगता था, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, माउंट पर बैठने से पहले वह लड़का जो इतना अधिक सामान्य दिखता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, लुक दिख रहा था, सो इतना डिफरेंट, भिन्न दिख रहा था, नाउ अब वह बहुत ही भिन्न दिख रहा था। ही हैड बिकम ग्रेव, अब वह गंभीर बन चुका था। ग्रेव मीन्स गंभीर, एंड सीरियस, और सीरियस मीन्स भी गंभीर होता है। वह अत्यधिक गंभीर हो चुका था। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज, हिज टोन, टोन बोलने का ढंग, बोल स्वर कहते हैं उसको, तो स्वर, एंड मैनर और तरीका, उसका बोलने का स्वर और तरीका वर सो स्ट्रेंज, इतने आश्चर्यजनक हो चुके थे, एंड इम्प्रेसिव, और प्रभावशाली हो चुके थे, दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज़, कि शेष लड़के, वर ए लिटिल फ्राइटेंड, थोड़ा भयभीत हो गए। उसके बोलने का स्वर और तरीका इतना अधिक परिवर्तित हो चुका था कि शेष लड़के थोड़ा भयभीत हो गए थे। स्टिल दे थाट, फिर भी उन्होंने सोचा, इट वॉज फन, कि एक खेल था। एंड वंस अगेन, और एक बार पुनः, दे पुट अप, उन्होंने रखा, ए फ्रेश केस, एक ताज़ा केस रखा, बिफोर हिम, उसके समक्ष। एंड वंस मोर, और एक बार पुनः, ही गेव ही जजमेंट, उसने अपना निर्णय दिया। एक बार फिर से उन्होंने उस लड़के के समक्ष एक नया मुकदमा रखा, नया केस रखा, और एक बार फिर से उसने निर्णय दिया। एंड दिस वेंट ऑन, और यह वेंट ऑन मीन्स जारी रहा, गो ऑन मीन्स होता जारी रहना, तो वेंट ऑन जारी रहा, फॉर आवर्स, घंटों, एंड आवर्स, और घंटों जारी रहा, टुगेदर, साथ साथ। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, लिसनिंग सुनता रहा, टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को, न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा हुआ वह शिकायतों को सुनता रहा, प्रोनाउंसिंग, घोषणा करता रहा, सेंटेंस से सजा की, विद द सेम ग्रेविटी, ठीक उसी गंभीरता के साथ, टिल, तक, इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक उनके वापस लौटने का समय नहीं हो गया था। एंड देन, और तब, ही जम्प्ड डाउन, वह कूद कर नीचे आया, फ्रॉम हिज प्लेस, अपने स्थान से, एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड, और ठीक वैसे ही हो गया था जैसे अन्य चरवाहे बालक थे, और जैसे अन्य चरवाहे बालक थे उसी प्रकार से वह सामान्य बालक हो चुका था। फ्रॉम देन, तब से, ऑनवर्ड, इसके बाद से, सो फेमस डिड हिज दिस काउ हर्ड बिकेम, इतना प्रसिद्ध, कहते हैं तब से इतना प्रसिद्ध वह चरवाहा बालक हुआ, दैट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, ऑल मीन सभी, द कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, डिस्प्यूट्स, विवाद, वर पुट बिफोर हिम, उसके समक्ष रखे जाने लगे। इतना अधिक प्रसिद्ध हो गया वह चरवाहा बालक कि सारे जटिल से जटिल विवाद उसके समक्ष रखे जाने लगे। एंड ऑलवेज, और सदैव, द सेम थिंग हैपेंड, ठीक वही बात घटित होती थी। द स्पिरिट, आत्मा, ऑफ नॉलेज, ज्ञान की, एंड जस्टिस, और न्याय की, वुड कम टू हिम, उस पर आ जाती थी, एंड ही वुड सो, और वह दिखाता था, देन द ट्रुथ, उनको सत्य दिखाता था, उन लोगों को। न्याय और ज्ञान की आत्मा उसके अंदर समाहित हो जाती थी और वह लोगों को सत्य दिखाता था। बट, लेकिन, व्हेन, जब, ही केम डाउन, वह नीचे उतरता था, फ्रॉम हिज सीट, अपनी सीट से, ही वुड बी नो डिफरेंट, वह भिन्न नहीं होता था, फ्रॉम अदर बॉयज़, अन्य लड़कों से, और जब वह सीट से नीचे उतरता था तो वह अन्य लड़कों से भिन्न नहीं दिखता था। ग्रेजुअली, धीमे धीमे, द न्यूज स्प्रेड, समाचार फैलता गया, थ्रू द कंट्री साइड, पूरे देहात में, धीरे धीरे समाचार पूरे देहात में फैलता गया। ग्रोन अप मैन, जो वयस्क लोग थे, एंड वोमेन, और महिलाएं, फ्रॉम ऑल द विलेजेस, सभी गाँवों के, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स, लाने लगे थे अपने विवाद, इन द कोर्ट ऑफ काउ हर्ड बॉय, उस चरवाहे बालक के दरबार में, उस चरवाहे बालक के दरबार में अपने अपने विवादों को लेकर सभी बड़े बुजुर्ग, महिलाएं आने लगे थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड, एंड ऑलवेज, और सदैव, दे रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया, ए जजमेंट, एक निर्णय, दैट बोथ साइड्स, जिसे दोनों पक्ष अंडरस्टूड, समझते थे,
एंड सो वेंट अवे, और इस प्रकार वे जाते थे, सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर, और इस प्रकार वे वहाँ से संतुष्ट होकर जाते थे। नाउ द किंग, अब राजा, हु लिव्ड फार अवे, जो दूर रहता था, फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन से, हर्ड दिस स्टोरी, हर्ड उसने सुना दिस स्टोरी, इस कहानी को। अब उज्जैन का राजा जो वहाँ दूर रहता था, उज्जैन से दूर रहता था, उसने कहानी को सुना। अब वह राजा जो उज्जैन से दूर रहता था, उसने इस कहानी को सुना। उसने कहा वेल, अच्छा। ही सेड, उसने कहा दैट बॉय, वह लड़का, मस्ट हैव, डेफिनेटली, निश्चित रूप से, डेफिनेटली निश्चित रूप से, सैट, बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट, न्याय सिंहासन पर। वह लड़का निश्चित रूप से न्याय सिंहासन पर बैठा होगा ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट टू, द किंग्स गेस, राजा का अनुमान, वॉज करेक्ट, उचित था, राजा का अनुमान उचित था, एज द रूइंस, क्योंकि वह अवशेष, वह खंडहर, अबाउट द मिडोज, जो चरागाह में था, वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, वर वंस, वो रह चुका था एक बार, विक्रमादित्य पैलेस, विक्रमादित्य का महल रह चुका था। इफ जस्ट, यदि केवल, सिटिंग ऑन द माउंट, टीले पर बैठने से, विजडम एंड जस्टिस, विजडम एंड जस्टिस, ज्ञान और न्याय, टू शेफर्ड बॉय, उस चरवाहे बालक में आए थे। यदि केवल उस टीले पर बैठने मात्र से ही उस चरवाहे बालक में ज्ञान और न्याय समाहित हो जाता है, तो राजा ने सोचा, ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप, लेट अस डिग, आओ खुदाई कराएं, डीप, गहरी, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और प्राप्त करें न्याय सिंहासन को। उसने कहा क्यों ना उस टीले की खुदाई की जाए और उस न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लिया जाए। आई टू शैल सिट, मैं भी बैठूंगा, ऑन इट, इस पर, इस सिंहासन पर मैं भी बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सारे मुकदमे सुनूंगा। देन, तब, द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की आत्मा, विल डिसेंड, डिसेंड मीन्स उतरना, अपॉन मी, मेरे ऊपर, तो विक्रमादित्य की आत्मा मेरे ऊपर उतर आएगी, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं सदैव एक न्यायी राजा बनूंगा। सो द स्पेड्स एंड सॉवेल्स, इसलिए स्पेड्स एंड सॉवेल्स, कुदाले और फावड़े लाए गए। द ग्रॉसी नाल, वह घास युक्त टीला, वेयर द बॉयज़, जहाँ लड़के प्लेट खेलते थे, वाज ओवरटर्न, उसकी खुदाई की गई। द बॉय, वह लड़का, हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो स्वयं न्यायाधीश बना करता था, वाज सारोफुल, वह दुखी था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम, उसकी बहुत ही प्यारी वस्तु, वाज बीइंग टेकन अवे, टेक अवे मीन्स होता है छीनना, उसकी कोई बहुत ही प्रिय वस्तु से छीनी जा रही थी। एट लास्ट द लेबर्स केम ऑन टू समथिंग, अंतः लेबर्स केम ऑन टू समथिंग, मजदूर, श्रमिक, केम ऑन टू समथिंग, किसी वस्तु पर पहुँचे। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने से मिट्टी हटाई उसकी, एंड फाउंड, और पाया, ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, एक काले पत्थर का टुकड़ा, सपोर्टेड, जो सपोर्टेड, रुका हुआ था, ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, ऑन द हैंड्स एंड विंग्स, हाथों पर और पंखों पर, जो हाथों और पंखों पर रुका हुआ था, 25 स्टोन एंजल्स, पत्थर के देवदूतों के। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वाज, यह था, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, निश्चित रूप से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विद द ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़े उत्साह के साथ, रिजॉइसिंग, उत्साह, आनंद, तो बड़े ही उत्साह के साथ में, इट वॉज ब्रॉट, इसे लाया गया, टू द सिटी, शहर तक लाया गया, एंड प्लेस्ड, उसे रखा गया, इन द हॉल ऑफ जस्टिस, न्याय के हॉल में, न्याय के कक्ष में रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया था, हिज पीपुल, अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, कि वे 3 दिन तक प्रार्थना करें, फास्टिंग, और व्रत रखें, 3 दिन तक प्रार्थना करते हुए व्रत रखें। एंड अनाउंस्ड, और उन्हें घोषित किया था,
ऑन द फोर्थ डे कि चौथे दिन ही वुड असेंड वह बैठेंगे ऑन द थ्रोन सिंहासन पर पब्लिकली सार्वजनिक रूप से, और ये घोषणा करवा दी कि चौथे दिन वह सार्वजनिक रूप से उस न्याय सिंहासन पर बैठेंगे। दैट्स ऑल। इसके आगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में